दरभंगा में आज बजरंग दल के द्वारा निकाला गया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। राजपुर के विजय टोल में मंदिर निर्माण प्रक्रिया में हुई तेजी। दरभंगा के NH 27 स्थित कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। रेडियंस क्लासेस ने रेडियंट टैलेंट सर्च परीक्षा का किया सफल आयोजन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण शिविर के चौथे दिन मातृ भोजन का किया गया आयोजन। दरभंगा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना। बांग्लादेश में हिंदुओं की लगातार हो रही हत्या को लेकर आज दरभंगा में बजरंग दल के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ भारत सरकार को कड़ी कार्रवाई करने के लिए अपील की गई है। ये मैं आपके प्रेस के माध्यम से बांग्लादेश के सरकार को ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो औदा है उस औदा में रहें। जिस दिन भारत के एक एक नागरिक भारत के कोने कोने से बांग्लादेशी को और घुसपैठियों को भगाना शुरू करेगा तो उस समय छाती पीटने मत आना। जिस प्रकार से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के साथ नरसंहार और निर्मम हत्या हो रही है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और बांग्लादेशी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो समझ जाए, वरना आने वाला जो समय है वो बहुत खराब है। जब भारत के एक एक युवा बांग्लादेशी और घुसपैठियों को सरकार क्या करती है उसको रहने दीजिए, भारत के एक एक युवा बांग्लादेशी और घुसपैठियों को निकाल भगाने का काम करेगी। मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस समय फिलिस्तीन और गाजा जैसे जगहों पर कुछ होता है तो भारत में रहने वाले जो नेता हैं वो छाती पीटते हैं, और आज भारत में अल्पसंख्यक हिंदू जो भारत के बाहर रहते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस जगह पर हिंदुओं को कुछ होती है तो इसकी चुप्पी साधी रहती है। ये दुर्भाग्य है और ऐसे लोगों का हम क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते हैं। ये जो लोग मसीहा बने घूरते हैं, इसका नहीं, ये जो मसीहा बने घूमते हैं दलितों का, आज ये कहाँ है? ये दीपू दास एक दलित परिवार से था, एक भी ऐसे लोग अभी तक इसका बयान नहीं दिया। खराजपुर के विजय टोल पर पूरे ग्राम वासियों के सहयोग से मंदिर निर्माण कार्य इस ठंड में भी तेजी पकड़ने लगा। स्थानीय श्रद्धालुओं की मदद से इस मंदिर को भव्य रूप देने की तैयारी की जा रही है। वहीं आज मंदिर के छत का ढलाई होने पर सभी ने खुशी जाहिर की है। दरभंगा NH 27 हाईवे के किनारे रानीपुर पासवान टोला के पास स्थित एक कबाड़ी दुकान में अचानक भीषण आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आग लगने की सूचना NH 27 रानीपुर पासवान टोला के पास कचरा में आग लगा, जिसका सूचना हमको मिला। सूचना के बाद हम तुरंत जो है दल बल के साथ घटना पर स्थल पर आए और जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में आग को पूर्ण रूप से बुझा रहे थे। उसके पश्चात मधुबनी से भी 2 गाड़ी मंगवाए और मुजफ्फरपुर से भी मंगवाए। सभी गाड़ी और सभी कर्मी के सहयोग से हमने आग पर काबू पा लिया है। और आग कैसे लगी अभी इसकी जानकारी व्यवस्थापक द्वारा हमें नहीं जानकारी दी गई है। हम पूर्णतः आग को बुझा लेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में जो है उनसे पूछेंगे कि आग कैसे लगा और हम अपने स्तर से भी इसको खोज करेंगे कि आग कैसे लगा। आग कैसे लगी है इसका तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना भीषण आग लगा, जैसे इस आग कचरा फैक्ट्री यहाँ बीच बस्ती में लगा हुआ है जिसमें आग लग गया। और ये आग इतना भयंकर लगा, इतना भयंकर, जो हमारे अगल बगल के 3 गांव का जो बस्ती है राख हो जाता। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ के तत्परता से और प्रशासन की फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर इन्होंने आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 4-5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है लेकिन बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कंट्रोल में नहीं हो पाया। लेकिन हम धन्यवाद
रेडियंस क्लासेज ने 28 दिसंबर को रेडियंस टैलेंट सर्च परीक्षा का सफल आयोजन किया, जिसका उद्देश्य मिथिलांचल क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान करना है। पूरे वर्ष के शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए इस परीक्षा में छात्रों की भारी भागीदारी देखने को मिली, जिसमें 1500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। आज हमारे सेंटर पे रेडियंस टैलेंट सर्च एग्जाम हो रहा है। हमारा सेंटर लोकेटेड है रेडियो स्टेशन के पास दरभंगा में, और रेडियंस टैलेंट सर्च एग्जाम उन बच्चों के लिए हो रहा है जो एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं। यहाँ पे क्लास 11th और इवन जो जेईई और नीट की तैयारी के लिए जो बच्चे अपियर होना चाहते हैं वो ये टेस्ट देख सकते हैं। फाउंडेशन की बैचेज भी यहाँ पे चलाए जाते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा क्लास 7 में, 8 में, 9 में या 10 में एडमिशन लेना चाहता है तो वो इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकता है। कितनी देर का टेस्ट होता है, कितनी क्वेश्चनें होती है और क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? ये टेस्ट 1 घंटे का होता है। टोटल 25 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। साथ ही साथ एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप रेडियंस टैलेंट सर्च एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको फ्री एजुकेशन मिल सकता है। साथ ही साथ हम टॉप परफॉर्मर को 90% तक का ट्यूशन फीस वेवर दे रहे हैं, और जो बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनको हम अट्रैक्टिव गिफ्ट भी ऑफर कर रहे हैं। तो क्या ये सभी क्लास के लिए लागू है फाउंडेशन कोर्स में? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि जो बच्चा 7th में एडमिशन लेना चाहता है, जो 6th से 7th में जाएगा, जो 7th से 8th में जाएगा, जो 8th से 9th में जाएगा और जो 9th से 10th में जाएगा, वो टेस्ट दे सकता है। साथ ही साथ जो बच्चा अभी 10th बोर्ड दे रहा होगा वो अगले साल 11th में एडमिशन लेगा। 11th में उसके पास ऑप्शन है कि वो बायोलॉजी पढ़ना चाहता है या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता है। बायोलॉजी यानी कि जो दरभंगा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज चौथे दिन रविवार को मातृभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा विभाग एवं जिला के तत्वाधान में 7 दिवसीय प्राथमिक वर्ग एवं 3 दिवसीय प्रारंभिक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन महात्मा गांधी महाविद्यालय परिसर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रशिक्षण शिविर में मातृभोजन का मुख्य उद्देश्य समाज के मातृत्व का सम्मान करना, स्वयं सेवकों में पारिवारिक संस्कारों को जगाना और समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाकर समरसता स्थापित करना है, जिसमें विभिन्न समुदाय के घरों से भोजन लाकर स्वयं सेवकों को खिलाया जाता है। यह सामाजिक जुड़ाव है और अनुशासन भी सिखाता है, जहां हर कोई एक साथ बैठकर भोजन करता है, जिससे एकता और अपनेपन का भाव बढ़ता है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला दरभंगा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ सुना। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को प्रेरणादायी संदेश देते हुए राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं जन भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया। उनके विचारों से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और राष्ट्र सेवा के प्रति संकल्प और अधिक मजबूत हुआ। भाजपा नेताओं ने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जन को जोड़ने वाला प्रेरणा स्रोत है, जो देशवासियों को सकारात्मक सोच और सेवा भाव से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम के उपरांत कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को निरंतर प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए संकल्प को दोहराया है।